विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। गुरदीप, गरिमा जी, आप ये मान के चल रही हैं कि पहली बार अमेरिका के साथ कोई व्यापार समझौता हो रहा है। आज के पहले तो अमेरिका था नहीं, बाकी सरकारें भारत की कुछ भी नहीं कर सकी थी। अमेरिका के साथ संबंध पुराने हैं, लेकिन आज जो ये समझौता हुआ है, ये समझौता नहीं है, ये सरेंडर डॉक्यूमेंट है। और क्यों है? इसको छुपाने के लिए झूठ बोला जा रहा है। आज कैसे बोला जा रहा है? वाजपेयी जी की बात नहीं करता हूं, जिन्होंने आपके शो में बोला कि गन्ना नहीं है, दालें नहीं है, वो कहीं नहीं। पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ पर झूठ बोला फार्मास्यूटिकल पे 0 टैरिफ लगेगा। आप पूरा स्टेटमेंट पढ़िए। स्टेटमेंट में साफ तौर पे लिखा कि भारत का टैरिफ तो 0 होगा या कम होगा, लेकिन फार्मा सेक्टर जैसे सेक्टर के अंदर, ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर, जेम्स के अंदर अमेरिका अभी तय करेगा जब ये इंटरिम एग्रीमेंट अप्रूव होगा। और उसके पहले अमेरिका इन्वेस्टिगेट करेगा, और इन्वेस्टिगेट करके ये अगर देखेगा कि अमेरिकी हितों के खिलाफ नहीं है तो टैरिफ कम करेगा। इसकी बात नहीं कर रहे हम लोग। पीयूष गोयल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके झूठ बोलते हैं कि फार्मास्यूटिकल पे टैरिफ 0 हो गया। स्टेटमेंट में साइन करते हैं पीयूष गोयल की सरकार कि अमेरिका जो है इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन अमेरिका के नॉन टैरिफ बैरियर, जिसके अंदर लाइसेंस आता है, टेस्टिंग आती है, स्टैंडर्ड्स आते हैं, वो 0 नहीं होंगे। भारत के 0 हो जाएंगे। भारत की मार्केट के अंदर अमेरिकी प्रोडक्ट बेरोक टोक आएगा। जो अमेरिका की कंपनी ने कह दिया स्टैंडर्ड को लेके, सर्टिफिकेशन को लेके, उसको आप आंख मूंद के मानेंगे। आपकी एजेंसीज उसकी क्वालिटी पे, उसके सर्टिफिकेशन पे कोई बात नहीं कर पाएंगी। ये दो बराबर के देशों की बात हो रही है। नहीं, लेकिन क्या हम ये भूल गए कि अमेरिका ने अलग अलग समय पे बीटी कॉटन जैसी चीजें या नॉन वेज मिल्क जैसी चीजें पुश करने की कोशिश की। हमारे वैज्ञानिक टेस्टिंग करते थे ना, हमारी एजेंसी सर्टिफाई करती थी, वो सब खत्म। अब जो अमेरिका भेजेगा वो भारत में डंपिंग हो जाएगी। गुरदीप जी, वन सेकेंड, आप ही के बड़े नेता, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम कह रहे हैं इट इज नॉट इवन एन इंटरिम अग्रीमेंट, इट इज अ फ्रेमवर्क फॉर एन इंटरिम अग्रीमेंट। अभी तो दरअसल अग्रीमेंट फ्रेमवर्क पर टिका हुआ है। पी चिदम्बरम नहीं कह रहे हैं, पी चिदम्बरम का ट्वीट है मेरे सामने। आप पढ़िए तो स्टेटमेंट, ये तो स्टेटमेंट की पहली लाइन में लिखा है कि ये फ्रेमवर्क है। तो फ्रेमवर्क में भारत ने जो करना है वो तय हो गया कि आप 0 करेंगे, आप नॉन टैरिफ बैरियर हटाएंगे, आप $500 बिलियन का ट्रेड करेंगे। अमेरिका को जो जो चाहिए वो फ्रेमवर्क में क्लियर हो गया। भारत को जो जो चाहिए उसके लिए आगे बातचीत होगी। कोई सरकार ये रिस्क ले सकती है आज की तारीख में। मतलब कोई भी सरकार 60 से 65% आबादी को दरअसल भूखे मरने के कगार पर छोड़ने का रिस्क ले सकती है। ले सकती है नहीं, ले लिया। क्या आप इस बात से मुंह मोड़ सकते हैं कि 2 बड़ी चीजें सरकार ने कर दी? एक, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर रास्ते खोल दिए अमेरिका के लिए। क्या आज इस स्टेटमेंट के आधार पे आप ये नहीं कहेंगे? और दूसरी बात, जैसे अमेरिका छोटे मोटे देश, गरीब मुल्क वेनेजुएला जैसे देश या दूसरे देश, युगांडा जैसे देशों पे निगरानी करता था, आज भारत सरकार ने वो रास्ता खोल दिया कि अमेरिका भारत की निगरानी करेगा। अमेरिका क्या, ट्रंप का व्हाइट हाउस भारत के फैसलों की निगरानी करेगा और उसके आधार पे अपनी पॉलिसी बनाएगा। लेकिन क्या उस फाइनल है, सॉवरेंटी है, वो जो पीयूष गोयल कल कह रहे थे सर कि भाई मार्च तक एक डिटेल्ड अग्रीमेंट साइन होगा, 1 से 1.5 महीने का वक्त लगेगा, तो इंतजार कर लेना चाहिए। तो पीयूष गोयल क्या ये कह रहे हैं? गरिमा जी, मेरा सवाल पीयूष गोयल से ये है कि क्या उस डिटेल एग्रीमेंट के अंदर $500 बिलियन का क्लॉज रद्द हो जाएगा? क्या उसके अंदर 0% टैरिफ जो भारत लगाएगा वो क्लॉज रद्द हो जाएगा? क्या उसके अंदर जो नॉन टैरिफ बैरियर हटाने का कमिटमेंट आपने दे दिया है वो रद्द हो जाएगा? क्या उसके अंदर मॉनिटरिंग की जो बात की गई है वो रद्द हो जाएगी? ये कुछ रद्द नहीं होगा। फाइनल एग्रीमेंट अभी जो होना है उसके अंदर अमेरिका और बहा मड़ोड़ेगा। इसके अंदर लिखा है, अमेरिका ने क्लियर कट पैराग्राफ में लिखा है, और ये मेरे पास है अभी, इसके अंदर क्लियर लिखा है कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे अपने नेशनल सिक्योरिटी के आधार पे और तब फैसला लेंगे अपने टैरिफ के लिए। अच्छा, फाइनल एग्रीमेंट बस 2 मिनट और मुझे दीजिएगा।